योगी जी का बुलडोजर कहां चला जा रहा है? जो गरीबों के हित की बात करते हैं वो कहां चला जा रहा है? आज क्यों नहीं आलोक गुप्ता पे चल रहा है? ये आलोक गुप्ता जैसा चिल्लर क्या है? बात समझिए। आलोक गुप्ता जैसा भ्रष्टाचार व्यक्ति आ करके गरीबों आलोक गुप्ता भ्रष्टाचार है। अच्छा, सामने आग कह रहा है 1 रुपए में दूना कर देंगे, 1 रुपए में दूना कर देंगे। आप जैसे पत्रकार जाकर सुन लेते हैं, सुधीर झा के पास आएगा, जूता निकाल पहले 20 जूता मारेंगे, कहेंगे यहाँ तक कह रहे हैं कि आलोक गुप्ता धर्म परिवर्तन भी कराने का काम करते हैं। कहाँ है गोरखपुर का जिला प्रशासन? कहाँ है गोरखपुर का पुलिस प्रशासन? क्या जब आलोक गुप्ता कोई बहुत बड़ी घटना कर देंगे तब ये लोग जगेंगे? बरेली वाला कांड बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आइलम मोहम्मद, वहाँ पर बरेली में जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ तो शासन ने अपना बल प्रयोग किया। बीजेपी सरकार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो है सुरक्षा और तमाम से चीज़ों पर बने रहते हैं, वहीं पर देखा जाए तो बीजेपी सरकार के नेता चाटुकारिता करने में एक नंबर व्यस्त रहते हैं। लगातार हर जिलों में आइलम मोहम्मद चल रहा है। कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। यहीं उनके मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर जिले में चिल्लूपार विधानसभा के रहने वाले हैं आलोक गुप्ता जी, जो कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान में तमाम से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। देखा जाए तो कागजी उनके कार्रवाई से, उनके कानूनी तौर पर, और अभी फ़िलहाल वो जो है आइलम मोहम्मद का समर्थन कर रहे हैं, जो कि उनका मुस्लिम भाइयों के साथ फ़ोटो भी है, हर एक चीज़ है। बगल में हमारे देख रहे हैं पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं, इनसे चर्चा होगी उसी विषय पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे देखते हैं आलोक गुप्ता जी के आइलम मोहम्मद वाले मामले में? देखिए, बात आइलम मोहम्मद की नहीं है, बात सबसे बड़ी चीज़ ये है इनके चेहरे की जो मुखौटा है। बेटा हिंदू, हाँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बन के हिंदू बचाओ अभियान चला रहा है जी। अब समझिए, घर में ही जो वर्तमान स्थिति है, और जब विश्व हिंदू परिषद का वह मीटिंग होता है तो उसमें वो जाता भी है। उस हिंदू विश्व परिषद के मीटिंगों में तमाम हिस्ट्री सीटर भी शामिल होते हैं, जिनको मंचे पे आदरणीय नाम लेकर के कहा जाता है जी। जिसको संज्ञान में लिया गया तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन माजरा उस बात का नहीं है। माजरा ये बहुत गंभीर विषय है, और चिल्लू पार के लोगों को तो इस बात पे बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मेरा आलोक गुप्ता पे कोई आरोप नहीं है। आलोक गुप्ता स्वयं अपने दोनों चीज़ों बातों को कहते हैं, जो अगर हम लोग देखेंगे तो आप उनके जाके देखिए, हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दूना करने की बात। अब तो एक विषय यह है कि यह पत्रकारों में जाते हैं, आपके भी चैनल पे और भी तमाम चैनल पे ये कहते हैं 1 दिन में दूना कर दूंगा, 1 घंटे में भी दूना कर देंगे, 1 घंटे में भी दूना कर दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सारे योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। जितने भी गरीबों का योजनाएं हैं उसका सारा खाता खुलवा दे। जितना वृद्धा पेंशन है, तमाम जो ऐसे पेंशन और तमाम योजनाएं दे रहे हैं, इन सभी गरीबों का खाता आलोक गुप्ता के यहाँ खुलवा दें। अगर वह वृद्धा पेंशन में 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, तो रोज 1 घंटे में दूना होता चला जाएगा। 24 घंटा में उससे 24 गुना हो जाएगा, तो कई लाख रुपया उसको पर डे खुद मिलने लगेगा, दूसरे दिन कई करोड़ में बदल जाएगा। तो आलोक गुप्ता जी के यहाँ खुद माननीय मुख्यमंत्री जी खुला, मुख्यमंत्री झूठा परेशान है, प्रधानमंत्री झूठा परेशान है, आलोक गुप्ता जी से राय लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी को आलोक गुप्ता, मैं आपसे इससे पहले भी कह चुका और फिर पुनः कह रहा हूं, खुद चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि वहां के आदरणीय विधायक जी और आदरणीय मंत्री जी जैसे लगता है गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे हो गए, उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। पहले मंचों पे तो गए, बड़ा गुणगान किए। जब आलोक गुप्ता पे तमाम चीज़ों का आरोप लगा, जब स्पष्टीकरण मांगा गया, तो आज तक मंत्री जी, विधायक जी मंच पे तो नहीं दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आदरणीय विधायक मंत्री जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि चिल्लू पार की जनता का
नैया पार लगा दीजिए और अपनी लुटिया डूबने से बचा लीजिए, वरना यह सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। और कमेंट में आता है, आप भी पढ़ते होंगे कि भाई आलोक गुप्ता जी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है। भाई वह पब्लिक में आकर के एक चैनलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक दिन में दूना कर दे। कहाँ है गोरखपुर का जिला प्रशासन, कहाँ है गोरखपुर का पुलिस प्रशासन? क्या जब आलोक गुप्ता कोई बहुत बड़ी घटना कर देंगे तब ये लोग जगेंगे? अब इससे बड़ी सबूत क्या चाहिए? वह आ करके ऑन कैमरा कह रहा है, हम तो कह रहे थे कि वो कह रहा है कि 5 दिन में दूना कर दे, 5 साल में दूना कर देंगे, 6 साल में दूना कर देंगे। अब तो वो कैमरे पे आकर रहा है 1 दिन में दूना कर देंगे, 1 घंटे में दूना कर देंगे। तो विषय यह है कि इस पे विचारणीय विषय है, शासन और प्रशासन को। जैसे आप देखिए, मैं जब आलोक गुप्ता का पेपर खंगाल रहा था, ये उनका एक रजिस्ट्रेशन पेपर है जिसपे आप देखेंगे लिखा GOR 06404। देखिए ये उनका पंजीकरण नंबर है जी। अब ये देखिए उन्होंने पासबुक पे क्या गेम किया है, उन्होंने पंजीकरण नंबर फर्जी लिखवाया है जी। अब इस पे क्या लिखवाया उन्होंने, इस पे लिखवाया है GR, सुन लीजिए, GR 06404। आप समझिए बहुत बारीकी से उन्होंने चोरी किया, वो गायब कर दिया है जी। वो गायब कर दिया। आलोक गुप्ता को चोर मानते हैं? ये फर्जी वो छपवा करके पासबुक दे रहे, उनका पंजीकरण नंबर इस पे है ही नहीं। पंजीकरण नंबर उनका ये है मानव शिक्षा सेवा संस्थान का 0OR 06404 जी। ये उन्होंने एक संस्था पे जो अपना पंजीकरण नंबर दिया है, इस पे क्या दिया उन्होंने, 0OR 06404 जी। इसका मतलब ये है कि वह अपने संस्था के पंजीकरण संख्या को ही पहला काम अपने पासबुक पे गलत छपवाया, कि जिससे जब उनको मूड़ी निकाल के भागना हो उनके बारे में कोई पता न कर सके। इसलिए उन्होंने देखिए ये कोड डाल रखा है जी, ये कोड डाल रखा है, जो कर्म संख्या है वही उन्होंने कोड बना दिया है कि जिससे कोई भी व्यक्ति उनके पासबुक और खाता धारक का पता और नाम ना जान सके। पहला चीज। दूसरी चीज, अब देखिए ये नहीं बताते हैं आलोक गुप्ता, बड़ा शादी करके तो डंका बजाते हैं, ये कभी नहीं बताते हैं कि हमने साईं माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंस भी चलाते हैं, जिससे कारण गरीब, ऐसा कोई गांव नहीं है माइक्रो फाइनेंस के उत्पीड़न के कारण वर्तमान में कि आप जा करके देखिए और समीक्षा कर लियो। हम लोग तो 2-3 जगह गए ही हैं जी। अजय गिरी माइक्रो फाइनेंस चलाते थे, इसीलिए तो जो है अजय के यहाँ गए नहीं, जो वहाँ वाले थे बड़ालगंज खड़े सर। हम लोग 2 पीड़ित को देख चुके, जीत गुप्ता के यहाँ गए, वो भी माइक्रो फाइनेंस के उत्पीड़न से जो है आत्महत्या कर लिए। शर्म आनी चाहिए आलोक गुप्ता जी को कि जीत गुप्ता उनके स्वजाति का था, माइक्रो फाइनेंस के उत्पीड़न से कर दिया। ये 10 ठो ब्याह कराते, 20 ठो शादी कराते, 21 ठो शादी कराते, जैसे लगता है कि पूरा चिल्लू पार का ये खर्चा चला रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बताते हैं ये कि माइक्रो फाइनेंस से आम दिन जो इनके माइक्रो फाइनेंसों से लोग घर छोड़ के पलायन कर गए, आत्महत्या करने पे बात है, इसको क्यों नहीं बताते हैं आलोक गुप्ता? बात तो ये है कि इसको क्यों नहीं बताते हैं। तो चिल्लू पार की जनता को सबको समझने की जरूरत है, सारे चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। इस पे आप कैसे देख रहे हैं जो है आइलम मोहम्मद वाले पर? अब आइलम मोहम्मद, ये तो चिल्लू पार की जनता देख रही है, चिल्लू पार की जनता सोशल मीडिया पर उनको क्या मकसद है आलोक गुप्ता का? जो है एक तरफ से मुख्यमंत्री जी उसका एथी कर रहे हैं और ये जाके जो है अपना जुड़ाव कर रहे हैं, कहते हैं कि हम जब तक चिल्लू पार में है तब तक राजेश त्रिपाठी को कोई हरा नहीं पाएगा, और राजेश त्रिपाठी का ही कहीं कहीं जो है बेइज्जत कर रहे हैं। अब यही मामला है। आदरणीय विधायक जी का इस पे आज तक कोई वक्तव्य नहीं आना कहीं न कहीं से यह स्पष्ट करता है कि आलोक गुप्ता का संरक्षण आदरणीय विधायक जी का खुलेआम है। पहला चीज सुन लीजिए। दूसरी चीज ये आइलम मोहम्मद के बारे में जो आज आलोक गुप्ता कह रहे हैं, इससे पहले हमने एक इशारे में एक बात कही थी कि हमको कहने वाले लोगों ने दबी जुबान पहले ही कहा कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान कहीं ना कहीं से, मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि यह सही है गलत है, लेकिन जो लोगों के द्वारा जो चर्चाएं हुई वो बताया गया कि यह लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं। तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान, भाई यहाँ तो हिंदू नेता को सोचने की जरूरत है कि अगर कहीं आलोक गुप्ता धर्म परिवर्तन वाला मामला कहीं प्रशासन ने स्पष्ट, जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये सही हो गया तब क्या होगा? हिंदू विश्व परिषद के पता नहीं कौन आती है अध्यक्ष कहा जाएंगे, वो तो आत्महत्या करने लगेंगे। बात में
बड़े बड़े डंका बजा रहे हैं कि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। लड़का उसका प्रदेश अध्यक्ष जो बना वो मुखौटा नहीं है, वो जो उसके एक क्या कहते हैं, मैं पहले भी कहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो दिखाने के लिए हिंदू की हितैषी है, अंदरूनी कुल मिला करके मुस्लिम है। यह लोग यहाँ तक जो मुझे ज्ञात हुआ, जो लोग कह रहे हैं, भाई दबे मैं इसकी बात की फिर कह रहा हूँ, पुनः पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आलोक गुप्ता धर्म परिवर्तन भी कराने का काम करते हैं। लेकिन यह विषय शासन प्रशासन के जांच की विषय जांच होनी चाहिए। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब ऑन कैमरा नॉर्मल बात करेंगे लोगों में, तो लोगों में भी चर्चा है। चिल्लू पार के लोगों ने यहाँ तक बताया। हाँ, एक चीज इस बात का है। एक सेकंड, हम जब इनके गांव गए थे, अभी बीच में हमने गया था, जो है एक ग्राम सभा का मैटर था खबर बनाने, तो ये मेरे को पता चला कि इनके संगठन पर, इनके संस्था पर जितने भी आदमी आते हैं, हिंदू कम मुस्लिम ज्यादा आते हैं। माजरा दो है, और गाड़ी अपनी भेज के मंगवाते वही नहीं है। अभी देखिए, एक आदरणीय प्रेम प्रकाश मिश्रा जी ने मंचों से कहा, पहले चिल्लू पार में एक चर्च हुआ करता था। प्रेम प्रकाश मिश्रा की प्रेम शंकर मिश्रा? प्रेम शंकर मिश्रा जी। अभी उन्होंने चिल्लू पार में कहा कि पहले एक चर्च हुआ करता था। मैंने भी गया तो मुझको भी लोग बताने का काम किए, पहले यहाँ पे ईसाई थे ही नहीं। आज के डेट में वहाँ हजारों ईसाई हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में चिल्लू पार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इन सबों के रहते अगर यह बड़ी खेल हो रही है तो एक गंभीर विषय। तो विधायक और मंत्री जी को पहले सोचना और समझना चाहिए कि जिस दिन ऐसी कोई बात सामने आ गई तो ये लोग मुख्यमंत्री जी को कौन मुंह दिखाएंगे, और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कौन मुंह दिखाएंगे। अगर उनके गोरखनाथ की क्रांतिकारी धरती और उनके गृह जनपद गोरखपुर जिले में अगर यह चीज़ मिल गया तो क्या दिखाएंगे। अभी देखिए, बीच में तमाम ऐसे मोहल्लों में चर्चे हुए, अभी तमाम खबरें आपने देखा होगा धर्म परिवर्तन का, तो गोरखपुर से लेकर देवरिया तक। तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय विषय है, और यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस पे गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि अगर कोई बात आ रही है तो कहीं ना कहीं तो सही है। लेकिन अब माजरा आलोक गुप्ता को क्यों प्रशासन नहीं छू रही है, क्यों पुलिस प्रशासन नहीं छू रही है? योगी जी का बुलडोजर कहां चला जा रहा है? जो गरीबों की हित की बात करते हैं वो कहां चला जा रहा है? आज क्यों नहीं आलोक गुप्ता पे चल रहा है? क्यों नहीं आलोक गुप्ता की जांच हो रही है? हो सकता है आलोक गुप्ता फंडिंग करते हो। बात फंडिंग को, मेरी बात समझिए, बात फंडिंग है। इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करेगा उसका आप कार्रवाई नहीं करेंगे, बिल्कुल, वो गरीबों का लूट लेगा। मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूँ। ये बताइए, कानपुर में महतारी बेटी को जिस तरीके से मारा गया सरकारी जमीनों के लिए, जो कि उस बच्चे की शादी होने वाली थी, वो लोग फंडिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन सबको मार दिया गया। देखिए, ये तो एक विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आलोक गुप्ता को जो मैं वर्तमान में देख रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ प्रशासन के लिए इतना ही बहुत बड़ी चीज़ है कि वह पहले गोरखपुर में देखने को मिलते थे दूना बाबा, और उसके लिए पुलिस टीम चलती थी, एसओजी टीम गठित होती थी, एसटीएफ टीम गठित होती थी, वो टंगा जाते थे 24 घंटे के अंदर। वो लोग दूना बाबा, कुशीनगर में एक बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, दूना बाबा आए, दूना बाबा आए। ये तो एकदम हमारे और आपके बीच में बैठ के और मीडिया के बीच में बैठ करके वो खुद कह रहा है कि एक दिन में दूना कर देंगे। और विचारणीय विषय ये है कि सारे लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। दूना की तो बात छोड़िए, पे वो नहीं उठा रहा। एक सेकंड, दूना की तो बात छोड़िए, मैं जी मुद्दा जेन्युइन जो चल रहा है इसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आलोक गुप्ता आलम मोहम्मद का समर्थन करते हैं, आलोक गुप्ता फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आलोक गुप्ता वहाँ पर देखा जाए तो बहुत बुद्धिमानी का काम किए। वो कहीं जाते हैं, एक अगर वो हम जानते हैं कि माछी के मूड़ी तक अगर कोई दाना भी खाते हैं तो फोटो तुरंत डालते हैं अपने आईडी पर, लेकिन आलम मोहम्मद वाला फोटो भी नहीं डाले वो, और फोटो उनका वायरल हो गया। कैसे, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये तो आलोक गुप्ता ही आपको बता पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि समाज में जो हमको आलोक गुप्ता का बता पाएंगे, फोन पे तो बता ही नहीं पाते हैं। सामने जाएंगे भग जाएंगे, बोलेंगे हमारा लीगल एडवाइजर जो है आपके पास नोटिस लेके जा रहा है। तो विषय ये है, तो ये लीगल एरिया तो जिला प्रशासन को पूछना चाहिए ना। अगर आपको नहीं बता पा रहे हैं तो ये जिला, पहला चीज तो यहाँ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फेल है। जिला प्रशासन गूंगा बहरा हो गया है। तो जब गूंगा बहरा हो गया, अगर ऐसी बड़ी घटना घट गई, आलोक गुप्ता ने अगर कोई ऐसा काम कर दिया, आलोक गुप्ता गरीबों को पैसा लेके भग गए, कौन जिम्मेदार होगा? जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वहाँ का विधायक, वहाँ का मंत्री, वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन विचारणीय विषय एक और है, जानते हैं क्या? विपक्ष कहाँ है? अभी जिला पंचायत चुनाव आएगा, तमाम जिला पंचायत के नेता हैं, वो जिला पंचायत के नेता लोग कहाँ हैं? प्रधानी चुनाव आएगा, तमाम ग्राम प्रधान है, वो नेता लोग कहाँ जाएंगे? वो प्रमुख की चुनाव आएगा, प्रमुख लोग कहाँ हैं? विपक्ष कहाँ है?
अभी जब चुनाव आएगा तो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता उतरेंगे, बड़े बड़े बसपा के नेता उतरेंगे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उतरेंगे और यह सब लोग गरीबों की बात करेंगे। लेकिन जब आज गरीबों के साथ खुलेआम चिल्लू पार में उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, एक सेकंड, कहीं ऐसा, एक सेकंड सुन लीजिए, उनके साथ उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, दूना करने के नाम पे खुलेआम फ्रॉड हो रहा है, जिसके खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है, यानी कि ये जितने दल के लोग भी हैं, जो विपक्ष भी है, वो भी कहीं ना कहीं से मुख दर्शक बनी पड़ी है। तो ये तो गंभीर विषय है और यह बात चिल्लू पार की महान जनता को सोचने की जरूरत है। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, चिल्लू पार एक क्रांतिकारी धरती है और जिस दिन चिल्लू पार के लोग जाग गए, जैसे बिगुल तो बगी गई है जी, आज आलम मोहम्मद और आलोक गुप्ता का जो पोल खोलने का काम कर रहा हो, कोई मीडिया ने नहीं किया, आलोक गुप्ता ने नहीं किया, वहाँ के सम्मानित लोगों ने किया, वहाँ के सम्मानित जनता ने किया, वहाँ के सम्मानित युवाओं ने किया, वहाँ के सम्मानित जो वरिष्ठ लोगों हैं। आलोक गुप्ता को कुछ लोग फेसबुक पर कठमुल्ला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुछ लोग फेसबुक पर आलोक गुप्ता को कठमुल्ला लिख रहे हैं। अब लिखने के लिए वो तो उनकी विचारधारा है, तो जो लिखना है तो लिखेंगे ही लोग। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आलोक गुप्ता जो है बीजेपी सरकार में रह करके जिस तरीके से बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो जो है विपक्ष में जाने का व्यवस्था है कहीं से? अब देखिए, वो विपक्ष में जाने का व्यवस्था है क्या है, वो तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को निरंतर चैलेंज दे रहे हैं। और वहाँ के विधायक को तो जैसे लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, वो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के विधायक है। मैं एक बार नहीं कई बार बोल दिया, विधायक जी का तमाम लाइव में देखता हूँ, तमाम आके गरजते हैं। हाँ, विधायक जी पार्ट 1 पार्ट 2 तुरंत बनाते को इतनी शर्म नहीं आती है कि विधायक जी को लोग, चिल्लू पार के लोग छोड़ दीजिए, मैं खुद विधायक जी का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि जहाँ आता था बात मुक्ति पथ जी, वहाँ दिल से विधायक जी के प्रति सम्मान से दिल झुक जाता था, ये सर झुक जाता था। मुक्ति पथ, उसके बाद लगता था बाबा, मतलब पहले बार कोई एक शमशान का बाबा गोरखपुर पूर्वांचल में दिखता था, वो थे आदरणीय विधायक जी। और इसी के कारण उनको लोगों ने लगातार विधायक बना करके और अपनी सम्मानित जनता ने वहाँ का वोट दे करके इनको विधायक बनाने का काम किया। और आज इतना गैर जिम्मेदार है, तो आज चिल्लू पार की वो दुर्दशा है कि सुनने के बाद लगता है, और विधायक जी ऐसे गूंगा और बहरा बन गए हैं कि मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विधायक जी से बड़ा निखार विधायक कोई होगा ही नहीं। वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबका तो छोड़ दीजिए, कम से कम मुक्ति पथ बाबा का नाम तो ये कलंकित नहीं किए होते। कम से कम आज चिल्लू पार में देखिए क्या क्या बढ़ रहा है। आलोक गुप्ता जैसा भ्रष्टाचार व्यक्ति आ करके गरीबों का, आलोक गुप्ता भ्रष्टाचार है। अजब सामने आग कह रहा है 1 रुपये में दूना कर देंगे, 1 रुपये में दूना कर देंगे। आप जैसे पत्रकार जाके सुन लेते हैं, सुधीर झा के पास आएगा, जूता निकाल, पहले 20 जूता मारेंगे, कहेंगे पहले तुरंत पैसा लो, तुरंत दूना 1-1 घंटा में करते जाओ, तुरंत दे के जाओ। अगर हमारे पास वह चीज सवाल करता, आप जैसे पत्रकार सुन के चले आ रहे, मैं तो नहीं सुनता, मैं तो जूता निकालता, पहले 100 रुपया लो, तुरंत 200 दो, 200 देता, 400 दो, 400 देता, नहीं देता मर जूता वही सही कर देता मैं। लेकिन विषय ये है, बीजेपी सरकार है गुरु, बीजेपी सरकार में उसका रुआ नहीं उखड़ रहा है, ऐसा आप कर नहीं सकते। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर की बात करते हैं, कहाँ है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर करेंगे ना, वो जो है बावन रहेगा, ठाकुर रहेगा, फिर जो है यादव रहेगा, मुस्लिम रहेगा, उस पर ना मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर और डंडा चलेगा। वो तो मान लीजिए गुप्ता जी हैं। ये आप एक बात समझिए, जैसे इसको हम सीधे आप आरोपित नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से माननीय इस पे तो आरोपित कर सकते हैं ना। ये तो सामने दिख रहा है, हम इसी आरोप पर बोल रहे हैं, जो आप कागज हमें दे रहे हैं, इसी आरोप पर मैं बोल रहा हूँ। ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन एकदम फेल्योर है। इस आरोप पर 420 का मुकदमा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? पहले तो इस पे मुकदमा नहीं बननी चाहिए। पहले सबसे बड़ी चीज, आरबीआई को वह चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आरबीआई बंद कर देनी चाहिए। यहाँ की जितनी बैंक शाखाएं सबको चैलेंज कर रहे हैं। अगर वह कह रहा है 1 दिन में दूना, 5 साल में दूना, क्योंकि बैंक दूना करती है 9 साल में, 11 साल में, वो भी क्या स्कीम के तहत। अगर आलोक गुप्ता 5 साल में दूना कर रहे हैं तो बैंक बड़ा कि आलोक गुप्ता बड़ा? आलोक गुप्ता जैसा व्यक्ति कहता मेरे पास बैंक है, आप जाके वीडियो में सुनिए, क्या प्राइवेट किसी व्यक्ति के पास बैंक हो सकता है? तो आरबीआई हो गया वो। तो विषय ये है, यह सारी बात वो ऑन कैमरा स्वयं कह रहा है, फिर भी प्रशासन नहीं संज्ञान में ले रही है, तो ये तो गंभीर विषय है।
लेकिन यही नहीं विषय है, विधायक जी मंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी गंभीर विषय है, विपक्ष नहीं बोल रही है, ये भी गंभीर विषय है। माजरा यह है कि आप जैसे सम्मानित पत्रकार जा रहे हैं, एक दिन की बात सुन करके आ जा रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। अब कहेंगे आप पत्रकारों को भी आरोपित कर सकते हैं, पत्रकार क्या करे? पत्रकार मार थोड़ो करे, बात पत्रकार मार नहीं करेगा, लेकिन पत्रकार उसका सवाल और जवाब तो करेगा ही। भैया ये लीजिए तो फिर वही बात, कौन पत्रकार, एक सेकंड, कौन पत्रकार जो है, मैं पत्रकारों में ही बात कर रहा हूँ, किस पत्रकार की हैसियत है बताइए, उससे सवाल कर दे, उसके बाद का जवाब दे दे। वो डायरेक्ट जब बोलता है कि मैं नोटिस भेजूंगा, डायरेक्ट वो बोलता है कि मैं अभी आपके घर बता करके आऊँगा, और आज तक चले ठीक है नहीं आया वो, लेकिन इस तरीके से बताइए कितने पत्रकार की हिम्मत है कि जो उससे लड़ लेंगे? तो वो पत्रकार है ही नहीं, उनको पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए, उनको चाटुकारिता नाम रख लेनी चाहिए। मैं इस कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर आप किसी से सच्चाई पे सवाल नहीं कर सकते, सुन के आ सकते हैं, आप अगर रियल पत्रकार होते, उन्होंने कहा कि हम दूना करेंगे 24 घंटे में, तो निकाल के देते। जितना जेब में पैसा रहता, 500 रहता तो कहता लो भैया 1000 कर देना, दूसरे दिन 2000 कर देना, तीसरे दिन 3000 कर देना। और जब नहीं करते आलोक गुप्ता तो कहते आप कैसे बोल रहे हैं। लेकिन पत्रकार भी जाके सुन रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, और ये गरीबों के साथ, ये चिल्लू पार की जनता के साथ, ये पूर्वांचल के गरीबों के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ हो रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके मीडिया के माध्यम से मेरा करबद्ध निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बहुत गंभीर विषय है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं 6 महीने से ऊपर हो गया इस मामले को उठा रहा हूँ। इस पर पहले भी मैं पत्र लिखा था, मैं अभी भी पत्र लिखा हूँ। इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया जाए। और यहाँ मेरा जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि आप देखिए गोरखपुर जनपद में इस तरीके से आप कहते हैं सबूत, तो सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके साइड पे जाइए, वो स्वयं कह रहा है 1 दिन में दूना कर देंगे, कह रहा मेरे पास बैंक है, वो 5 साल में क्या 1 दिन में दूना कर देंगे। विषय ये है, ऑन कैमरा वो इस बात को कह रहा, वो खुद में एक बहुत बड़ा सबूत है। दूसरी चीज़, आप अगर उसके यहाँ जाएंगे, चेक करेंगे, सारी व्यवस्थाएँ मिल जाएगी। पासबुक पे उसने जो है अपना फर्जी पंजीकरण नंबर रखा है, ओरिजिनल पंजीकरण नंबर उसका कुछ और है। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करती है कि आलोक गुप्ता की मंशा क्या है। विषय ये है, मैं फिर भी कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपके मीडिया पे, अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन यही जांच करके ये कह दे कि आलोक गुप्ता सही है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है, 5 साल में दूना कर सकती है, 1 दिन में दूना कर सकती है, मैं बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये विधायक जी और मंत्री जी दे चुके हैं। जब मैंने आरोप लगाया, जब मैंने जांच की बात की, तब से विधायक जी मंत्री जी गायब हैं, आलोक गुप्ता से दूरी छुई मुई हो गए। लेकिन अपना बार नचवाएं, बार नोचवा रहे हैं। ये तो स्पष्ट कर रहा ना कि आलोक गुप्ता गलत हैं। ये तो प्रमाण खुद विधायक जी मंत्री जी दे रहे हैं। मगर माजरा ये है कि आलोक गुप्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। ठीक है, हम नेता हैं, हो सकता है मुझे जानकारी ना, हम कहीं चले जाएंगे, लेकिन जब हम जाएंगे हमको जानकारी होगी तो हम बताएंगे ना कि भाई यह काम हम गए थे, वहाँ गलत था, उसके ऊपर जांच और कार्रवाई होनी। तो खुला चैलेंज है आलोक गुप्ता। या विधायक जी और मंत्री जी को जो मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये खुद उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र में आलोक गुप्ता खुलेआम बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत आए और गए, जिसको जो करना है कर। अबे तो विधायक जी को और मंत्री जी को डूब मरना चाहिए अगर ऐसी बात बोलते हैं तो। मैं तो सुना नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात बोलते हैं बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, तो विधायक जी और मंत्री जी को डूब मरना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके से कोई व्यक्ति चैलेंज दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता सोचना चाहिए। हमें तो उन्हीं के संगठन के लोग बताते हैं कि गुप्ता जी यही बोलते हैं कि वह ऐसे लोग बहुत आए और गए, जिसको जो करना है कर ले। देखिए एक बात बताएं, अभी लंका दहन हुआ है, रावण, विजयदशमी मनाई गई, रावण भी बहुत अहंकारी था। ठीक है, तो रावण जैसे विज्ञान, अच्छा एक सेकंड रावण सुन लीजिए, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा बली, रावण जैसा तपस्वी न इस धरती पे पैदा हुआ न होगा। लेकिन उसको जानते क्यों मरा? सिर्फ अहंकार ने मारा। तो ये आलोक गुप्ता जैसा चिल्लर क्या है? बात समझिए। आलोक गुप्ता को चिल्लर मानते हैं, बस बताए ना कि आलोक अभी पद पे हैं। अब जिला पंचायत सदस्य, ये दुर्भाग्य है वहाँ के लोगों का कि ऐसे। अच्छा ये बताइए, आलोक गुप्ता इस समय देख रहा हूँ रोड पर जो है अपना पानी का व्यवस्था एकदम फैला रहे हैं, होर्डिंग बोर्ड मरवा करके। अब सीधे कह रहे हैं कि हमें 21 बेटियों की शादी कराने के लिए हमें आप पानी हमारा खरीदिए और हमें पैसा दीजिए। उसमें क्या है? अब ये कहाँ अजय इस स्तर पर उतरे? माजरा ये नहीं है कि वो पानी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कम से कम ईमानदारी से काम करते। वो अंडा भी बेचते थे ना, तो वो ईमानदारी का काम था। वो गर्व से हम लोग कहते कि आलोक गुप्ता एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन आज जो वह कर रहे हैं, वह पानी बेचे,
तो एक मेहनत का काम है, तो ये हम लोग धन्यवाद देंगे भाई मेहनत से कमा रहे हैं। लेकिन जो ये दूना के नाम पे लोगों को बरगरा करके जो ठग रहे हैं, तो ये एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। अगर आलोक गुप्ता सही हैं तो मैं जांच होने के बाद अगर ये लगता स्पष्ट हो जाता है कि आलोक गुप्ता सही, मैं फिर कहा और फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि इतना मोटा माला खुद खेसड़ी में जाके मैं पहनाऊंगा जितना जीवन में आलोक गुप्ता नहीं पहना। लेकिन अगर आलोक गुप्ता गलत हैं तो ये मान के चलिए क्या होनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। मैं पत्र लिखा हूँ, यही दशा रही। ये आपके पत्र पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास रखता हूँ, शासन प्रशासन से न्याय की आशा रखता हूँ, मुख्यमंत्री जी से न्याय की आशा रखता हूँ, वहाँ के विधायक और मंत्री से भी न्याय की आशा रखता हूँ, विपक्ष से भी न्याय की आशा रखता हूँ। जिस दिन ये आशा खो दूंगा उस दिन वहाँ सड़कों पे निकल के 24 घंटे के अंदर वहाँ वही चिल्लू पार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलके खड़ेसड़ी में तालाबंदी करा दूंगा और मैं बता दूंगा कि क्या हैसियत है और क्या व्यवस्था है और क्या लोग हैं। तो समय का इंतजार करिए। मेरा ये है, मैंने कहा ना, मैं न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ, कानून व्यवस्था पे विश्वास रखता हूँ, मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप पे विश्वास रखता हूँ, शासन प्रशासन पे विश्वास रखता हूँ और वहाँ के विधायक और मंत्री पे भी विश्वास रखता हूँ और वहाँ के सम्मानित जनता पे विश्वास रखता हूँ, विपक्ष पे भी विश्वास रखता हूँ। एक सेकंड, विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले, उसी विधानसभा के रहने वाले हैं, इस पे वो क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? अब ये तो आपको जाकर विनय तिवारी जी से पूछना चाहिए कि आदरणीय जब आप आते हैं चुनाव लड़ने, वो आप पहुँच भाई विपक्ष में ही नहीं रहे, वो भी वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है, इस पे बात तो उनको उठानी चाहिए। उनके पिताजी भी रहे हैं, वो पुरानी विरासत है उनकी। मेरे कहने मतलब वो जो रहे आदरणीय विनय तिवारी जी भी रहे हैं, तो ये तो विचारणीय विषय, ये तो उनको जरूर उठानी चाहिए। तमाम लोग रहे हैं, चिल्लू पार में वहाँ पहलवान सिंह भी रहे हैं जो आज नहीं है। मेरे कहने का मतलब तमाम ऐसे लोग रहे, उनके पुत्र हैं प्रिंस आगम सिंह, उनको विचार करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में है, प्रमुख है वर्तमान में है। तो हमारे कहने का मतलब विचार तो सबको करना चाहिए। विचार तो आदरणीय अस्मिता चंद जी को भी करना चाहिए, जो गरीबों के बीच में निरंतर घूमती हैं, सराहनीय काम करती हैं। लेकिन जब आलोक गुप्ता की बात आती है तो क्यों वो भी, उनको भी नहीं दिखाई सुनाई देता। ये तो एक विचारणीय विषय है ही है, लेकिन ये गंभीरता की विषय है कि चिल्लू बार के जनता के साथ इतना अन्याय हो रहा है। पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष सब लोग मौन हैं और सिर्फ अगर कोई बोल रहा है तो कहना नहीं चाहिए। इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कौन बोल रहा है। एक कहावत सुने है ना कि जब जंगल में आग लगी तो सब लोग भागने लगे, लेकिन एक चिड़िया थी जो अकेले जो है अपने क्षमता अनुसार चोंच में पानी लेके आग को बुताने का प्रयास कर रही थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो कागजी कार्रवाई आप दिखाए हैं, क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो शासन प्रशासन बताए ना कि इस पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम तो मान लीजिए गंवार आदमी, हम इतना जान। आइलम मोहम्मद पर मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए या विधायक जी को क्या करना चाहिए? भाई इस पे तो उनको जांच करा कार्रवाई करनी चाहिए। गलत किए हैं, अब गलत सही हम जज तो थोड़ी ना है कि वह गलत किए सही किए, लेकिन उस पर जो अगर उन्होंने गलत अगर किया है तो कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़, बात इस बात की नहीं है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखवा करके वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का काम किया। आई लव मोहम्मद पे मैं कोई ये नहीं कहता कि आई लव मोहम्मद, हम जय श्री राम कह सकते तो आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन विषय ये है कि जब आलोक गुप्ता का लड़का हिंदू परिषद में कर रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, ये अल्लाह अकबर कर रहे हैं, तो ये दोनों चरित्र ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आई लव मोहम्मद गलत है, सही है, मैं इसको प्रमाण, भाई हम जय श्री राम कर रहे हैं तो उनको अपने भगवान का नाम लेने का अधिकार है, इस लोकतंत्र में वो भी कर सकते हैं, विषय वो नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन विषय है कि आलोक गुप्ता अगर कर रहे हैं तो यह इनका दोहरा चरित्र है। और इससे यह स्पष्ट लगता है कि जो वहाँ के लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं से मानव शिक्षा सेवा संस्थान धर्मांतरण भी कराती है, तो मैं इसको पुष्टि नहीं करता, मैं फिर कह रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है। अब तो ये लगता है कि लड़के को हिंदू विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बना करके वो एक मुखौटा बना लिया, जिससे इनका नीचे का मामला सब छुपा रहे। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बाकी आप लोग देख ही लिए, जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारी छोटी बड़ी खबर आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।